CT 2024 के अंदर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, ठीक है, आज की क्लास का साथियों पहला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताओ भाई, राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी GH ओजा, ऑप्शन डी है VA स्मिथ। तो बताओ भी इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा साथियों राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो 1829 ईस्वी के अंदर किया गया। कब किया? 1829 ईस्वी के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर किया गया। बिल्कुल भाई, जिनका भी बी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। साथियों जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? राजपूताना शब्द। अगर आपसे पूछ लें कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो भाई जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है साथियों, कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इनको जो है वो घोड़े वाला बाबा कहते हैं। ठीक है, घोड़े वाला बाबा जो है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है और इन्होंने 1829 ईस्वी के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई धुआंधार गति चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास अपनी है वो CT के लिए रामबाण होने वाली है। हाँ, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न साथियों, दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो टेक्सटाइल सिटी कहलाता है? बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो टेक्सटाइल सिटी कहलाता है? साथियों टेक्सटाइल सिटी इसको कहते हैं अब्रक नगरी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अब्रक नगरी कहते हैं साथियों। और इसी को राजस्थान का साथियों मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहा जाता है। और इसको साथियों वस्त्र नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी ब्यावर। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों बी ऑप्शन है भीलवाड़ा, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, इसको अब्रक नगरी कहते हैं, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं और भीलवाड़ा को साथियों वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, शानदार तरीके से भाई धुआंधार करेंगे आज तो। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि नाथद्वारा का मूल नाम था, मतलब नाथद्वारा जो है स्थान है इसका मूल नाम क्या है? साथियों नाथद्वारा की बात करें तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है। भाई कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर है। तो बताओ इसका जो है वो मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए बनेड़ा, ऑप्शन बी कानोड़ा, ऑप्शन सी सियाड़ और ऑप्शन डी बेडला। तो बताओ कौन सा नाथद्वारा का मूल नाम है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन यहाँ पे सियाड़ बिल्कुल आपका है वो सही हो जाएगा। इनकी नाथद्वारा का जो मूल नाम है वो साथियों क्या है? सियाड़ है। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है उन्होंने दिया है, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के अंदर अंतर कितना है? बताओ भाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की बात करें साथियों तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है यह 800 और 69 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है साथियों? 800 और 69 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है साथियों 800 और 26 किलोमीटर। कितनी है भाई? 800 और 26 किलोमीटर है। जब आप 800 गुण 70 में से 826 को माइनस करेंगे तो साथियों जो अंतर आएगा वो आएगा 43 किलोमीटर का। ठीक है, कितना आएगा भाई? 43 किलोमीटर का बिल्कुल अंतर आ जाएगा। अगर आपसे पूछें कि राजस्थान की साथियों राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ये 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये 826 किलोमीटर। ठीक है, अंतर अगर आपसे पूछ रहे हैं तो हो जाएगा 43 किलोमीटर का। बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है उनका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है, हाँ भाई आज तो चौके और छक्के लगाने हैं। ठीक है, हाँ CT तक CT पार साथियों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, आज की क्लास का अपना पांचवा प्रश्न साथियों, पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत जो वर्णन है ये किसके द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही के अंदर इस क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए CA हैकेट के द्वारा, ऑप्शन बी MS खुराना, ऑप्शन सी L टॉक और ऑप्शन डी AM हेरोन के द्वारा। तो साथियों यहाँ पे बात करें इस प्रश्न की तो प्री-कैम्ब्रियन साथियों प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है ये AM हेरोन के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों AM हेरोन। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, आज की क्लास का साथियों अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है कि
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो मरुस्थल प्रदेश है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, मरुस्थल की बात करें यहाँ पे तो मरुस्थल के अंदर साथियों, मरुस्थल के अंदर राजस्थान के 12 जिले, ठीक है साथियों, राजस्थान के 12 जिले ऐसे हैं जिनको मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान के 12 जिलों को मरु जिला बोला जाता है। और ये प्रश्न जो है वो पिछली सीटी के अंदर साथियों, सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, 12 जिलों को जो है वो मरु जिला बोला जाता है। और राजस्थान का साथियों जितना क्षेत्रफल है, जितना राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, उसमें से 2/3 कितना साथियों, 2/3 जो है वो क्या है, मरुस्थल है भाई, अच्छे से याद रखना। ठीक है, 2/3 क्या है, मरुस्थल है। तो बताओ कितने प्रतिशत पर मरुस्थल है? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 79 और ऑप्शन डी 61। बताओ भाई कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन साथियों 61% जो क्षेत्रफल है ये मरुस्थल से घिरा हुआ है। और जनसंख्या की बात करें तो साथियों थार के मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या है ये निवास करती है भाई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया तरीके से। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो कौन सा है? बताओ भाई, अरावली पर्वतमाला का दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो कौन सा है? ठीक है, पहले आप बताओ कि पहला कौन सा है। ठीक है साथियों, पहला सबको पता है कौन सा है, गुरु शिखर है भाई। ठीक है, पहला कौन सा है, गुरु शिखर सिरोही जिले के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है भाई। कितनी है, 1722 मीटर है साथियों। आजकल प्रश्न के अंदर जो है, यानी कि आजकल पेपर के अंदर साथियों जो है वो पहला ना पूछ करके दूसरा जो है वो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पहला सबको पता है क्योंकि गुरु शिखर है 1722 मीटर। ठीक है, तो बताओ दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो कौन सा है? ठीक है भाई, यहाँ पे बात करें सबसे पहले जरगा की, तो जरगा साथियों जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है भाई 1431 मीटर। कितनी है, 1431 मीटर है। और ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है साथियों, किस जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, तारागढ़ साथियों, तारागढ़ की बात करें तो ये राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है भाई। किस जिले के अंदर है, अजमेर जिले के अंदर है। और साथियों ऊंचाई की बात करें तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है ये 873 मीटर है भाई। कितनी है, 873 मीटर है। और साथियों शेर की बात करें तो शेर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है भाई, सिरोही जिले के अंदर है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 1597 मीटर है। कितनी है भाई, 1597 मीटर है। और साथियों अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है ये 1380 मीटर है। ठीक है, 1380 मीटर है। और ये भी राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। तो बताओ दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है साथियों। शेर जो है वो अरावली पर्वतमाला का दूसरा उच्चतम शिखर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है, सिरोही जिले के अंदर है। ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बहुत बढ़िया भाई, धुआंधार तरीके चलेंगे। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि केवड़ा की नाल जो है वो किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, केवड़ा की जो नाल है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो साथियों केवड़ा की नाल की बात करें तो ये उदयपुर जिले के अंदर है भाई। ठीक है, जिनका भी सी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और उनका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उदयपुर जिले के अंदर केवड़ा की नाल है। ठीक है, एक नाल और है साथियों, कौन सी, फुलवारी की नाल। कौन सी भाई, फुलवारी की नाल किस जिले के अंदर है साथियों, ये भी उदयपुर जिले के अंदर है। अच्छे से रट्टा लगा देना, स्टार लगा के। ठीक है, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल दोनों साथियों उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चाहे आपसे केवड़ा की नाल पूछे, चाहे आपसे फुलवारी की नाल पूछे। ठीक है, हर तरफ से हमको क्या है ना, तैयार रहना है। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि गिरवा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, गिरवा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले के अंदर है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। बताओ भाई, छक्का लगा दो, गिरवा की पहाड़ियां। ठीक है साथियों, बाड़मेर की बात करें यहाँ पे तो बाड़मेर के अंदर सिवाना की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, सिवाना की, सॉरी 56 की पहाड़ियां। बाड़मेर के अंदर कौन सी पहाड़ियां भाई, 56 की पहाड़ियां हैं। ठीक है, सिवाना बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, 56 की पहाड़ियां किस जिले के अंदर है, सिवाना बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियां। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें सिरोही की तो सिरोही के अंदर साथियों पूर्वी भाकर, याद रखना भाई। ठीक है, पूर्वी भाकर जो है वो कई बार पूछा जाता है कि किस जिले के अंदर साथियों पूर्वी भाकर की बात करें तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। और साथियों गिरवा की बात करें तो गिरवा की पहाड़ियां भाई उदयपुर जिले के अंदर है। बिल्कुल सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, गिरवा की पहाड़ियां जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। और तस्तरी नुमा पहाड़ियां, याद रखना साथियों, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां भाई, तस्तरी नुमा पहाड़ियां राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन जिन्होंने दिया उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल धुआंधार तरीके चलेंगे भाई आज तो। हाँ,
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, बिल्कुल भाई, बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले से निकलती है, ठीक है, किस जिले से, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले से निकलती है, ठीक है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से, जयपुर से निकलती है बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से, ठीक है। कांतली की बात करें तो ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है भाई, कहाँ से, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, कौन सी नदी, कांतली नदी जो है वो निकलती है। और बेड़च की बात करें साथियों, बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ, साथियों बेड़च जो है वो बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, तो कहाँ से निकलती है भाई, बेड़च जो है वो कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, बिल्कुल कहाँ से निकलती है साथियों, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी जो है वो निकलती है। आप कमेंट करके बताओ कि बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है साथियों, बीसा मेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी जो है वो निकलती है। बेड़च कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, तो डी ऑप्शन जो है वो ये आपका यहाँ पे सुमिलित नहीं है, क्योंकि बेड़च नदी जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कमेंट करके बताओ साथियों, बीचा मेड़ा की पहाड़ियां जो है वो राजस्थान के किस, बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी जो है वो निकलती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। साथियों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है, ठीक है, कितनी झीलें, 6 झीलों को शामिल जो है वो किया गया है। 6 कौन सी है, एक तो मानसागर है, एक आना सागर है और एक पुष्कर, 3 तो ये हो गई, ठीक है भाई, 3 तो, एक तो मानसागर होगी, एक होगी आना सागर और एक होगी पुष्कर। साथियों, 2 जिले जो है वो उदयपुर जिले के, कौन सी है, एक तो है फतेह सागर, एक कौन सी है अपनी फतेह सागर, और एक कौन सी है पिछोला, ठीक है, जो फतेह सागर और पिछोला जो है ये 2 उदयपुर जिले के, और एक साथियों रखना सिरोही की है, कौन सी, नक्की झील, ठीक है, नक्की झील राजस्थान की 6 झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है, कौन सी, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, ठीक है, 3 ये हो गई, एक फतेह सागर और पिछला 2 उदयपुर की होगी, एक होगी नक्की कहाँ की, सिरोही की, ठीक है, तो कितनी जिले होगी, 6 जिले होगी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि बजाज सागर जो है ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो नहीं आती है, ठीक है। तो 6 जिले कौन सी, मानसागर, आना सागर, पुष्कर और फतेह सागर, पिछोला, ये 2 उदयपुर की है, और नक्की जो है वो कहाँ की है, सिरोही जिले की है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पता है भी, राजस्थान की किस झील के ऊपर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ऑप्शन ए पिछोला, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी नक्की झील। तो किस पर है भाई, बिल्कुल जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों। पिछोला झील के ऊपर, साथियों पिछोला झील के ऊपर जो है वो नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। पिछोला झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है भाई, किस जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है। किसके द्वारा निर्मित है, ये राणा लाखा के द्वारा निर्मित है भाई, ठीक है, किस जिले के द्वारा, किसके द्वारा, राणा लाखा के द्वारा ये इसका निर्माण जो है वो कराया गया है, राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है, और इसके ऊपर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। आप कमेंट करके बता दो कि उस नटनी का नाम क्या था, ठीक है, कोई है मां धुरंधर तो ये बता सके कि उस नटनी का नाम क्या था, बताओ भाई। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, धुआंधार तरीके चलेंगे भाई। साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। भाई, राणा प्रताप सागर जो बांध है ये राजस्थान के चंबल नदी पर है, ठीक है, किस नदी पर है, चंबल नदी पर। राजस्थान के अंदर कुल 3 बांध बने हुए, ठीक है, वैसे तो चंबल मध्य प्रदेश जिले के अंदर है और बाकी 3 जो है वो अपने राजस्थान के अंदर है। तो बताओ, राजस्थान के अंदर जो राणा प्रताप सागर चंबल पर बना हुआ है वो किस जिले के अंदर है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन डी राजसमंद, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी कोटा। तो बताओ, राणा प्रताप सागर बांध जो है किस जिले के अंदर है। बिल्कुल जिनका भी बी ऑप्शन साथियों उनका बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल के ऊपर बनाया गया है, ठीक है साथियों। एक तो है अपना कोटा बैराज बांध, ये कोटा के अंदर है, कोटा बैराज जो है ये कोटा के अंदर है, और एक साथियों जवाहर सागर बांध, कौन सा, जवाहर सागर बांध, ठीक है। जवाहर सागर बांध भी कहां पर है साथियों, कोटा जिले के अंदर है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। अच्छे से याद रखना, चंबल पर कुल 4 बांध है, एक गांधी सागर जो राजस्थान के मध्य प्रदेश के अंदर है, और बाकी 3 जो है वो राजस्थान के अंदर है, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा ब्राज बांध और जवाहर सागर बांध, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और जिला जो है वो सम्मिलित नहीं है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और जिला जो है वो सम्मिलित नहीं है? सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर, कुंवर सेन गंगानगर बीकानेर और जयनर व्यास जैसलमेर और जोधपुर। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों, क्योंकि कुंभाराम जो है ये कहाँ की है साथियों? ये हनुमानगढ़ जिला और बीकानेर जिला, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले की कौन सी? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है ये हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के अंदर सिंचाई है वो करवाती है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि जो गदड़ा जो परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, गदड़ा जो परियोजना है, ठीक है, ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी बूंदी। बताओ भाई, कोटा के अंदर कौन सी है? सावन भादो। ठीक है, सावन भादो जो परियोजना है ये साथियों किस जिले के अंदर है? कोटा जिले के अंदर है। उदयपुर के अंदर कौन सी है साथियों? सोम कागदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर कौन सी है भाई? सोम कागदर जो परियोजना है ये उदयपुर जिले के अंदर है। साथियों डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर कौन सी? सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है, सोम कमला अंबा जो परियोजना है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। और गदड़ा की बात करें तो राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल जिनका भी डी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। कोटा के अंदर सावन भादो है, उदयपुर के अंदर सोम कागदर है और डूंगरपुर के अंदर कौन सी है? सोम कमला अंबा। और गदड़ा की बात करें तो राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई धुआंधार तरीके चलेंगे। हाँ साथियों, अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? बताओ भाई, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के अंदर? ठीक है, सबसे पहले ए ऑप्शन है AW, बी ऑप्शन है BHHW, सी ऑप्शन है BWHW और डी ऑप्शन है CWG। AW की बात करें तो ये दक्षिणी और पूर्वी जिले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन से जिले साथियों? दक्षिणी और पूर्वी जिले कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी जिले और इनके अंदर कौन सा आएगा? AW। BHHW की बात करें तो ये मध्य राजस्थान के अंदर। ठीक है साथियों, मध्य राजस्थान के अंदर जितने भी जिले आते हैं, जैसे कौन सा? अपना नागौर, जोधपुर, ठीक है, जालोर, सांचौर और झुंझुनू, इनके अंदर कौन सी? BHHW जो जलवायु है वो पाई जाती है। और BWHW की बात करें तो ये साथियों मरुस्थल के अंदर। ठीक है, जो भी जिले पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आते हैं, जैसे कि कौन सा? अपना जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इनके अंदर BWHW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। और CWG की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान। ठीक है साथियों, पूर्वी राजस्थान, अरावली के जो भी पूर्व के अंदर जिले हैं उनमें जैसे अलवर, सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली, धौलपुर, डीग, इनके अंदर कौन सी है? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आपको पूछा है डूंगरपुर का, तो डूंगरपुर के लिए कौन सी? AW सही हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन जिनका भी है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की बांका पट्टी जो है वो किस समस्या से ग्रसित है? साथियों बांका पट्टी की बात करें तो ये नागौर और अजमेर जिलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, किन जिलों के अंदर? नागौर और अजमेर जिलों के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। ये किस समस्या से ग्रसित हैं? ऑप्शन ए सूखा और अकाल, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी बाढ़ और ऑप्शन डी सेम। तो साथियों बांका पट्टी जो है इसको ये जो है वो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। बिल्कुल जिनका भी बी ऑप्शन है उनका ये सही हो जाएगा। बांका पट्टी जो है वो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है और ये नागौर और अजमेर जिलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। साथियों अगला प्रश्न है कि वर्टिसॉल मृदा जो है वो किन जिलों के अंदर पाई जाती है? बताओ भाई, वर्टिसॉल मृदा जो है वो किन जिलों के अंदर पाई जाती है? सबसे पहले सीकर और नीम का थाना। साथियों सीकर और नीम का थाना ये शेखावाटी जिले और इनके अंदर जो है वो एरिडीसॉल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? एरिडीसॉल जो मृदा है, ठीक है, एरिडीसॉल मृदा जो है ये सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना इन जिलों के अंदर पाई जाती है। कौन सी? एरिडीसॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें जयपुर ग्रामीण और दौसा, ठीक है, जयपुर ग्रामीण और दौसा की बात करें साथियों तो इनके अंदर जो है वो एलपी सॉल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी? एलपी सॉल्स जो मृदा है ये किसमें पाई जाती है? जयपुर ग्रामीण और दौसा के अंदर। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर ये मरुस्थल के जिले हैं तो मरुस्थल के अंदर साथियों पाई जाती है एंटी सॉल्स। कौन सी?
एंटीसोल जो मृदा है ये किसमें पाई जाती है, मृदस्थल के जिलों के अंदर पाई जाती है। कोटा बूंदी की बात करें तो ये हाड़ौती के अंदर कौन सी वर्टिसोल जो मृदा है वो हाड़ौती के अंदर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इन जिलों के अंदर वर्टिसोल मृदा जो है वो पाई जाती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, कोटा और बूंदी। ठीक है, सीकर और नीम का थाना और झुंझुनू ये सेका वाटी है, इनके अंदर कौन सी है, एल्डीसोल है। ठीक है, जयपुर ग्रामीण और दौसा इनके अंदर एल्पीसोल है। ठीक है, एंटीसोल की बात करें तो ये मृदस्थल वाले जिलों के अंदर पाई जाती है, मृदस्थल वाले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, इसके अंदर कौन सी, अनूपगढ़, इसके अंदर एंटीसोल है। और वर्टिसोल की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है। बताओ भाई, राजस्थान के किस जिले के अंदर लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी कोटा। तो साथियों लाल मिट्टी की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनमें से किन जिले के अंदर, बांसवाड़ा जिले के अंदर जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न है कि काजरी का पूरा नाम जो है वो क्या है। बताओ भाई, काजरी का पूरा नाम क्या है। काजरी CAZRI। ठीक है, काजरी राजस्थान के किस जिले के अंदर है, जोधपुर जिले के अंदर है भाई। ठीक है, किस जिले के अंदर है, जोधपुर जिले के अंदर है। स्थापना कब हुई, 1959 के अंदर। ठीक है, स्थापना हुई थी 1959 के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर है। तो बताओ पूरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा, बता दो भाई। हाँ बिल्कुल साथियों, काजरी की बात करें तो सी का मतलब हो गया सेंट्रल। ठीक है, ए का मतलब हो गया एरिड, जेड का मतलब जोन, आर का मतलब रिसर्च और आई का मतलब इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है साथियों, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काजरी का पूरा नाम है और ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1959 के अंदर हुई थी। ठीक है, बिल्कुल जिनका भी सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कौन सा अभयारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है साथियों, कौन सा अभयारण्य जो है वो वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी केवलादेव, ऑप्शन सी शेरगढ़, ऑप्शन डी सरिस्का। तो बताओ भाई, केवलादेव को जो है वो वेटलैंड भूमि के रूप में स्वीकृत किया गया है। ठीक है, केवलादेव जो है राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है। साथियों किस जिले के अंदर है, भरतपुर जिले के अंदर है। केवलादेव घना पक्षी विहार जो है इसको वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में जो है वो चयनित किया गया है। बिल्कुल जिनका भी बी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको वेटलैंड भूमि के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न है कि गोडावण जो है वो कहां पर पाई जाती है। बताओ भाई, गोडावण जो है वो किस जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाई जाती है। तो बताओ, रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय मृग उद्यान या फिर सज्जनगढ़। ठीक है साथियों, गोडावण की बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। और वहां पे कौन सा अभयारण्य उद्यान है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिनका भी सी ऑप्शन है उनका यहीं पे सही हो जाएगा। गोडावण जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाई जाती है और ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर विस्तृत है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। साथियों काला हिरण की बात करें तो ये ताल छापर। ठीक है, ताल छापर जो अभयारण्य है किस जिले के अंदर है, चूरू जिले के अंदर है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, काले हिरण जो है वो पाए जाते हैं। ताल छापर जो अभयारण्य है ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है चूरू जिले के अंदर। ठीक है, उड़न गिलहरी की बात करें तो ये साथियों सीता माता प्रतापगढ़। ठीक है, सीता माता अभयारण्य जो है किस जिले के अंदर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है और यहाँ पर जो है वो उड़न गिलहरी जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, घड़ियाल की बात करें तो ये साथियों चंबल अभयारण्य के अंदर। ठीक है, चंबल अभयारण्य के अंदर कौन सी अपनी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों हरा कबूतर की बात करें तो ये सरिस्का, और सरिस्का जो है राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है, अलवर जिले के अंदर है और ये हरा कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल जिनका भी डी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा, सरिस्का जो है वो हरा कबूतर के लिए प्रसिद्ध है और अलवर जिले के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। बताओ भाई, रामसागर वन विहार अभयारण्य जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। साथियों रामसागर वन विहार और केसरबाग वन विहार। ठीक है, केसरबाग वन विहार, रामसागर और केसरबाग दोनों जो हैं वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। बताओ कौन सा इसमें से सही हो जाएगा रामसागर और केसरबाग के लिए।
बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है धौलपुर उनका सही हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर जिले के अंदर रामसागर वन विहार और केसरबाग वन विहार दोनों जो है वो धौलपुर जिले के अंदर स्थित हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये साथियों सेवर भरतपुर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है भाई, सेवर भरतपुर जिले के अंदर है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 2003। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की बात करें तो ये सेवर भरतपुर के अंदर है और इसकी स्थापना जो है वो सन 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है, जिनका भी सी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। 1993 के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वो सेवर भरतपुर के अंदर की गई। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले जो है वो वादरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं। बताओ भाई, वादरा जो कृषि है राजस्थान के किन जिलों के अंदर की जाती है। ऑप्शन ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर बीकानेर, ऑप्शन सी सीकर झुंझुनू, ऑप्शन डी बाड़मेर और जोधपुर। तो साथियों वादरा की बात करें तो इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र जो है वो सीसा जस्ता का उत्पादक है। बताओ भाई, इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो सीसा जस्ता का उत्पादक है। ऑप्शन ए आगुचा गुलाबपुरा, ऑप्शन बी खोदरीबा, ऑप्शन सी खेतड़ी, ऑप्शन डी डेगना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है उनका बहुत यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गुलाबपुरा और आगुचा राजस्थान किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है भाई। ठीक है, किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। बताओ भाई, गंभीरी तथा बेडस के संगम पर कौन सा किला स्थित है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी टोडगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, गंभीरी तथा बेडस पर। बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है साथियों। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर है। ठीक है साथियों, चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण भाई चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका जो है वो निर्माण करवाया गया। ठीक है भाई, चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो करवाया गया। और यहाँ पर साथियों कुंभ श्याम का मंदिर है भाई। किसका मंदिर है, कुंभ श्याम का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और ये जो दुर्ग है साथियों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये जौहर के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, किसके लिए, जौहर के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बातें आपको जो है चित्तौड़गढ़ को लेकर याद रखनी है। ठीक है, एक तो ये गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। ठीक है, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये जौहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि एक जैसे 9 महल जो है वो किस किले के अंदर बने हुए। बताओ भाई, एक जैसे 9 महल जो है वो किस किले के अंदर बने हुए हैं। ऑप्शन ए तारागढ़ के अंदर है, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी गागरण। तो साथियों एक जैसे 9 महल जो है ये नाहरगढ़ के अंदर बने हुए। बिल्कुल भाई, जिनका भी बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और नाहरगढ़ जो दुर्ग है ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है भाई। किस जिले के अंदर है, जयपुर जिले के अंदर है। और नाहरगढ़ को भाई जो है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी नाहरगढ़ को जाना जाता है, जिसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए और ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। बिल्कुल भाई, जिनका भी बी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि कुम्भट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। बताओ भाई, कुम्भट दुर्ग के नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए भटनेर, ऑप्शन बी मंडलगढ़, ऑप्शन सी सिवाना और ऑप्शन डी अचलगढ़। तो साथियों कुम्भट दुर्ग की बात करें तो ये सिवाना दुर्ग जो है वो कुम्भट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सिवाना दुर्ग जो है ये इसको साथियों जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं भाई। ठीक है, जालोर दुर्ग की कुंजी जो है वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और साथियों जालोर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग था जिसका दरवाजा जो है वो कोई भी आक्रमणकारी जो है वो खोल नहीं सका था। ये कथन जो है वो हसन निजामी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग जो है इसको कुम्भट दुर्ग के नाम से जाना जाता है और इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। बिल्कुल भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न,
आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न है कि काका जी की बावड़ी राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है। बताओ भाई काका जी की बावड़ी जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी दौसा और ऑप्शन डी बूंदी। साथियों बताओ काका जी की बावड़ी जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, सबसे पहले बात करें साथियों उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर तोरण बावड़ी है। कौन सी बावड़ी? तोरण बावड़ी अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है भाई। ठीक है, सीकर के अंदर कौन सी बावड़ी है भाई? सीकर जिले के अंदर साथियों कौन सी बावड़ी है कमेंट करके बताओ। ठीक है, सीकर के अंदर है भाई झालरा बावड़ी। कौन सी बावड़ी? झालरा बावड़ी जो है वो सीकर जिले के अंदर है। और साथियों दौसा की बात करें तो यहाँ पर आभानेरी, ठीक है, आभानेरी की जो चांद बावड़ी है ये दौसा के अंदर है। और काका जी की बावड़ी की बात करें तो ये राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन है उनकी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। काका जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि 9 मंजिला बावड़ी कहां पर है और इसका निर्माता कौन है। बताओ भाई 9 मंजिला बावड़ी जो है वो राजस्थान में कहां पर है और उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया। ऑप्शन ए आबानेरी दौसा, निर्माण चांदबल, ऑप्शन बी नीमराणा अलवर, ऑप्शन टोडरमल, ऑप्शन सी बूंदी के अंदर है और निर्माण नाथावती ने करवाया है, ऑप्शन डी भंडारेज दौसा और निर्माण जो है वो दीप सिंह ने करवाया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन 9 मंजिला बावड़ी के लिए सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। नीमराणा अलवर जिले के अंदर है और इसका निर्माण जो है वो टोडरमल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि नथमल और सलीम सिंह की जो हवेलियां हैं, ठीक है, नथमल और सलीम सिंह की जो हवेलियां हैं ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है। बताओ भाई नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां पर है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा नथमल और सलीम सिंह की हवेलियों के लिए। बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। जैसलमेर जिले के अंदर नथमल और सलीम सिंह की जो बावड़ियां हैं वो स्थित हैं। बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो कहां पर स्थित है। बताओ भाई महाराणा प्रताप की जो छतरी है ये कहां पर स्थित है, किस जिले के अंदर। साथियों ये 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, 8 खंभों की छतरी जो है किसकी है, महाराणा प्रताप की। साथियों 8 खंभों की छतरी है और ये छतरी जो है वो केजड़ बांध के पास बनाई गई है। ठीक है, कौन सा बांध साथियों? केजड़ बांध जो है उसके पास महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो बनाई गई है और वर्तमान के अंदर ये सलूम्बर जिले के अंदर है भाई। किस जिले के अंदर है? सलूम्बर जिले के अंदर है। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बांडोली के अंदर साथियों। कहां पर है? बांडोली के अंदर है। जिनका भी डी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। बांडोली में 8 खंभों की छतरी है, केजड़ बांध के पास में बनी हुई है। जिला पूछ ले तो सलूम्बर हो जाएगा भाई। बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव जो है वो लोकप्रिय है। बताओ भाई राजस्थान के अंदर किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव जो है वो लोकप्रिय है। ऑप्शन ए कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जगदीश मंदिर राजसमंद, ऑप्शन सी श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, ऑप्शन डी करणी माता देवस्थान। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, कहां पर जो है वो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद के अंदर। ठीक है, कहां पर? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद के अंदर अन्नकूट महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर मामादेव मंदिर जो है वो मामादेव का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, ऑप्शन सी श्रृंगार चौकी मंदिर, ऑप्शन डी एकलिंग जी मंदिर। तो साथियों किस मंदिर को मामादेव का मंदिर कहा जाता है? तो बिल्कुल कुंभ श्याम मंदिर जो कुंभलगढ़ के अंदर है इसको मामादेव का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़। बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मामा भांजा का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है। बताओ भाई मामा भांजा का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है। साथियों मामा भांजा की अगर छतरी पूछे, मामा भांजा की छतरी पूछ ले तो ये मेहरानगढ़ के अंदर है भाई। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोंक पहाड़ी के ऊपर जोधपुर जिले के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण 1759 में राव जोधा के द्वारा कराया गया और इसके अंदर मामा भांजा की छतरी है। ठीक है, आपसे पूछा है मामा भांजा का मंदिर कहां पर है, तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। साथियों मामा भांजा का जो मंदिर है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर है। बी ऑप्शन जिनका भी है उनका ये पे सही हो जाएगा। मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर जिले के अंदर है और मामा भांजा की छतरी जो है वो मेहरानगढ़ जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल के अंदर कितनी मंजिल है? बताओ भाई, जयपुर का जो हवा महल है, ठीक है, निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया? 1799 के अंदर करवाया भाई, ठीक है, 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। बताओ कितनी मंजिलें हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। हवा महल के अंदर कितनी मंजिलें? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन है उनका ये भी सही है। हवा महल के अंदर 5 मंजिलें साथियों। कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। सबसे पहली मंजिल जो है ये सरद मंजिल, कौन सी है? पहली जो मंजिल है इसका नाम है साथियों सरद मंजिल, ठीक है। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंजिल, कौन सी मंजिल? रतन मंजिल, ठीक है। तीसरी मंजिल का नाम है साथियों विचित्र, ठीक है, तीसरी का नाम क्या है? विचित्र मंजिल है भाई, ठीक है, विचित्र मंजिल है। और चौथी मंजिल का नाम क्या है साथियों? चौथी का नाम है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश मंजिल, चौथे का नाम है प्रकाश मंजिल। और पांचवी मंजिल कौन सी है? हवा मंजिल है भाई, ठीक है, कौन सी है? हवा मंजिल है। तो बिल्कुल कितनी मंजिल होगी? 5 मंजिल होगी, ठीक है, सरद, रतन, विचित्र और प्रकाश और हवा, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के, बिल्कुल हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि बाण माता जो है वो किस राज परिवार की कुल देवी थी? बताओ भाई, बाण माता जो है वो किस राज परिवार की कुल देवी थी? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर, ठीक है। बाण माता साथियों जो है वो गुहिल वंश की, सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। और ये मेवाड़ राज परिवार की थी। कहाँ की थी भाई? मेवाड़ राज परिवार की थी। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताओ भाई, थार की वैष्णो देवी जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीण माता, ऑप्शन बी सामुंडा माता, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी तनोट माता। थार की वैष्णो देवी साथियों तनोट माता को कहा जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और तनोट माता जी का जो मंदिर है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर बना हुआ है, ठीक है भाई। किस जिले के अंदर है? जैसलमेर जिले के अंदर तनोट माता का मंदिर बना हुआ है और इसको थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि बिट्टू मियां के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है? ठीक है, बिट्टू मियां के रिवाले के अंदर किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी हडबू जी। तो बिट्टू मियां के रिवाले के अंदर साथियों गोगा जी महाराज के जो वीरतापूर्ण कार्य है उसका वर्णन किया गया है। गोगा जी महाराज का जन्म जो है वो ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, गोगा जी का, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों में से कौन सा जन्म से मुसलमान था? बताओ भाई, निम्नलिखित संतों में से कौन सा एक जो है वो जन्म से मुस्लिम था? ऑप्शन ए माओ जी, ऑप्शन बी दलदुआ, ऑप्शन सी लाल दास या ऑप्शन डी जो है वो चरण दास। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक मुसलमान था? तो लाल दास ही जो है वो जन्म से क्या थे? मुस्लिम थे, ठीक है। जिनका भी सी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा लाल दास, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि संत पीपा की जो गुफा है ये कहां पर स्थित है? बताओ भाई, संत पीपा जी की जो गुफा है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पीपाड़, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी धानेरा, ऑप्शन डी गागरोन, ठीक है। तो संत पीपा की जो गुफा है ये टोडा के अंदर है, ठीक है। टोडा जो है वो किस जिले के अंदर है? वर्तमान के अंदर भाई केकड़ी जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? केकड़ी जिले के अंदर है और वहां पर संत पीपा की गुफा है, ठीक है। बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि अजारा की ओरी जो है वो किस शैली का भित्ति चित्र है? बताओ भाई, अजारा की ओरी जो है वो किस शैली का भित्ति चित्र है? ठीक है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी देवगढ़, ठीक है। अजारा की ओरी की बात करें साथियों तो ये देवगढ़ शैली का है। किस शैली का भाई? देवगढ़ शैली का। जिनका भी डी ऑप्शन है उनका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अजारा की ओरी जो है वो देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कोटा चित्रकार जो है वो शैली, कोटा चित्रकार शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बताओ भाई, कोटा की जो शैली है इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए हाथियों की लड़ाई के दृश्य, ऑप्शन बी शिकार के दृश्य, ऑप्शन सी दरबारी दृश्य, ऑप्शन डी उत्सव दृश्य। तो साथियों कोटा शैली की बात करें तो यहाँ पर शिकार के दृश्य हैं, इसको ठीक है। तो बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, शिकार के दृश्य। तो ये थी आज की अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की धमाकेदार क्लास। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।